क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सेंधा नमक अगर हम उसका प्रयोग करते हैं किसी भी चीज़ में तो वो कम सॉल्टी होता है, इसीलिए ज़्यादा लोग सेंधा नमक ज़्यादा डालते हैं उस स्वाद के लिए। ये खतरनाक साबित हो सकता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। इससे लोगों को यह गलतफहमी हो सकती है कि वे ज़्यादा मिनरल्स ले रहे हैं। आयोडीन की कमी भारत में कभी एक बड़ी पब्लिक हेल्थ समस्या थी, यानी कि 1960 के दशक में इसकी वजह से थायराइड विकार, गर्भावस्था में जटिलताएं और बच्चों में मानसिक विकास रोकने जैसी गंभीर समस्याएं सामने आती थीं। फैंसी दिखने वाला हर विकल्प बेहतर नहीं होता है। कई बार साधारण आयोडीन वाला नमक ही आपकी थायराइड हेल्थ और संपूर्ण पोषक सुरक्षा के लिए सबसे समझदारी भरा चुनाव होता है। जैसे जैसे लोग हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे फैंसी फूड आइटम्स का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ रहा है। इन्हीं में से एक है पिंक सॉल्ट, यानी कि सेंधा नमक। माना जाता है कि इससे ज्यादा मिनरल्स मौजूद होते हैं, इसीलिए कई लोग साधारण आयोडीन वाले नमक की जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं, लेकिन ये बदलाव जितना हेल्दी दिखता है उतना ही ये खतरनाक भी है। विशेषज्ञों और डॉक्टरों के द्वारा रोजमर्रा के उपयोग में आयोडीन युक्त नमक को पूरी तरह गैर आयोडीन नमक से बदलना सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जी हाँ, कभी कभी फैंसी फूड का सेवन अच्छा होता है, पर रोज इसका प्रयोग हमारे सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। ऐसे में आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि गुलाबी नमक यानी कि सेंधा नमक का प्रयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसा है। बता दें कि गुलाबी नमक को पर्याप्त खनिज सामग्री नहीं माना जाता है। जी हाँ, गुलाबी नमक में ट्रेस मिनरल्स जरूर होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा बेहद कम होती है, जिससे वो पोषण के लिए एक लाभकारी स्रोत नहीं माना जाता है। पोषण लाभ के लिए इसे अधिक मात्रा में लेना पड़ेगा, जो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं माना जाता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सेंधा नमक अगर हम उसका प्रयोग करते हैं किसी भी चीज़ में तो वो कम सॉल्टी होता है, इसीलिए ज़्यादा लोग सेंधा नमक ज़्यादा डालते हैं उस स्वाद के लिए। ये खतरनाक साबित हो सकता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। इससे लोगों को यह गलतफहमी हो सकती है कि वे ज़्यादा मिनरल्स ले रहे हैं, जबकि वास्तव में वे आयोडीन जैसे जरूरी पोषक तत्व से वंचित हो सकते हैं। इसके अलावा सेंधा नमक की कीमत भी सामान्य आयोडीन युक्त नमक से लगभग दोगुनी होती है, यानी जब जेब पर भी भारी इसका जो है असर देखने को मिलता है। आयोडीन की कमी भारत में कभी एक बड़ी पब्लिक हेल्थ समस्या थी, यानी कि 1960 के दशक में इसकी वजह से थायराइड विकार, गर्भावस्था में जटिलताएं और बच्चों में मानसिक विकास रोकने जैसी गंभीर समस्याएं सामने आती थीं। इसी वजह से भारत में नमक का यूनिवर्सल आयोडीनीकरण अनिवार्य किया गया, जिसके बाद आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों में गिरावट आई। आयोडीन थायराइड फंक्शंस को सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभाता है और इसकी कमी से थायराइड डिसऑर्डर्स का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में हमें सेंधा नमक का प्रयोग यानी कि पिंक सॉल्ट का यूज़ जो है वो कम करना होगा जितना हो सके। कभी कभार करना ये स्वास्थ्य के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन अक्सर रेगुलर बेसिस पे अगर हम सेंधा नमक का प्रयोग अपने खाने में करते हैं या किसी भी चीज़ के लिए करते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। इससे दिल की से जुड़ी जो बीमारियाँ होती हैं वो हो सकती हैं, हमारा पाचन तंत्र भी इससे बिगड़ सकता है। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जो हमें सेंधा नमक के ज़्यादा प्रयोग करने से हो सकती हैं। ऐसे में क्या करें इसके बारे में जानते हैं। सी सॉल्ट यानी पिंक सॉल्ट, या हम इसको सेंधा नमक कहते हैं, मिनरल सॉल्ट भी कहते हैं। ये मिनरल सॉल्ट डाइट ट्रेंड के कारण आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए आयोडीन युक्त नमक एक सस्ता सुरक्षित विकल्प है। फैंसी दिखने वाला हर विकल्प बेहतर नहीं होता है। कई बार साधारण आयोडीन वाला नमक ही आपकी थायराइड हेल्थ और संपूर्ण पोषक सुरक्षा के लिए सबसे समझदारी भरा चुनाव होता है। ऐसे में हमें डॉक्टर्स की सुझाव लेनी चाहिए, विशेषज्ञों से ये जान लेना चाहिए कि हमें किस तरीके से सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए और कितना करना चाहिए, क्योंकि सेंधा नमक का ज़्यादा प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जा सकता है। आज की इस कड़ी में बस इतना ही, और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।